तो आज हम पढ़ेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने लिखे हैं जो बेसिक शॉर्ट हैंड के बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, पर ये नॉर्मल अगर आप कहीं पे किसी कोचिंग सेंटर में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, शॉर्ट हैंड के बेसिक क्वेश्चन है ये, जो मैंने सोचा आप लोग को जानकारी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर और हिंदी व्याकरण जिसको आता है वो शॉर्ट हैंड एकदम आसानी से सीख सकता है, हिंदी जिसको आती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट हैंड के जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आंसू लिपि एक प्रकार की है, यानी कि एक प्रकार की ब्लैंक स्पेस है। संकेत लिपि या ब्रेल लिपि। आंसू लिपि एक प्रकार की संकेत लिपि है, ब्रेल लिपि हो नहीं सकती है, तो संकेत लिपि है। मैंने यहाँ पे दो ही ऑप्शन लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा संकेत लिपि। मैंने इसमें दो ही ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन कंपलसरी होता है किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्ज़ाम में। आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। मैंने यहाँ पे 2 ही दिए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की रेखा से लिखे जाने वाले व्यंजन है क, ख या ज और झ। तो ज और झ तो गाढ़ी रेखाएं हैं। ज और झ हम ऐसे लिखते हैं, ये ज हो गया और ये झ हो गया। लेकिन क और ख, ये हो गया क और ये हो गया ख। ये है हल्की रेखा है। तो हल्की रेखा से क्वेश्चन है, हल्की रेखा से लिखे जाने वाले व्यंजन है, तो इसमें हो जाएगा क और ख। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, हमें शॉर्ट हैंड की पढ़ने से पहले की नॉलेज होनी चाहिए कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए 2 लाइनों के बीच की दूरी? 2/4 इंच या 3/8 इंच। तो इसमें होनी चाहिए, तो नोटबुक के 2 लाइनों के बीच की दूरी 3/8 इंच होनी चाहिए। ये कॉमन बेसिक क्वेश्चंस है। फिर है नंबर 4, आंसू लिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई होनी चाहिए। तो आंसू लिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई 1/2 सेंटीमीटर या 3/4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा? 3/4 सेंटीमीटर। आंसू लिपि में व्यंजन रेखाओं की लंबाई 3/4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आंसू लेखकों की कुर्सी की ऊंचाई सामान्यतः होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। तो आंसू लेखकों की कुर्सी की ऊंचाई होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला या व्यंजन। तो व्यंजन, वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये हो जाएगा वर्णमाला। फिर है, आंसू लिपि में ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती है? बाईं से दाईं और ऊपर की ओर या दाईं से बाईं और ऊपर की ओर? तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ऊर्ध्वमुखी रेखाएं वो होती है जो नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा बाईं से दाईं ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि हम र लिखते हैं
नीचे से हम र लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर ये बायां ये दायां भाग उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ जाता है, यानी कि बाएं हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ। तो ये हो गया बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्वमुखी मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा है। तो ये हो गया बाएं से दाईं ओर। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आंसू लिपि में अधोमुखी व्यंजन रेखाएं च वर्ग धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है। तो च वर्ग हम लिखते हैं इस तरीके से 90 डिग्री से थोड़ा सा तिरछा। तो ये 30 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 डिग्री तो एकदम नीचे हो जाएगा। यहाँ पे बनता है ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। तो ये है च वर्ग, ये र है, ये च और ये ट वर्ग। तो ये च वर्ग कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आंसू लिपि में ऊर्ध्वमुखी र ड ढ व ह तथा य व्यंजन रेखाएं धरातल से कितने अंश का कोण बनाती है। यानी कि र ड ढ नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाएं कितने अंश का कोण बनाती है नीचे की लाइन से, धरातल से। तो जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताया, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का र, 60 डिग्री पे च वर्ग, 90 डिग्री पे ट वर्ग। तो र ड ढ व ह तथा य सभी एक ही बराबर के बनते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आंसू लिपि में अधोमुखी रेखाएं प ब धरातल पर कितने अंश का कोण बनाती है। अधोमुखी रेखाएं, पहले मैं ये बताऊं आपको कि अधोमुखी रेखाएं होती क्या है। तो अधोमुखी रेखाएं ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं होती हैं। तो प और ब धरातल पर कितने अंश का कोण बनाती है, 125 डिग्री या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे तो ट वर्ग बनता है, 60 डिग्री पे च वर्ग बनता है, 30 डिग्री पे र ड ये ढ व ह य ये सब बनता है। तो इधर से ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पे जो ट वर्ग बनता है उससे थोड़ा तिरछा बनता है प वर्ग। तो ये बनता है 90 डिग्री का, तो ट वर्ग हो गया, तो बचा अपने पास 125 डिग्री। तो प वर्ग बनता है 125 डिग्री पे। तो दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए, नंबर 1 से नंबर 10 तक। अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, आंसू लिपि का जनक किसे कहा जाता है। प्लीज़ इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएं। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर बताती हूँ आप सभी को। कि मैंने क्वेश्चन पूछा था आंसू लिपि की सर्वप्रथम सबसे पहली पुस्तक कब लिखी गई। तो उसका आंसर होगा 1588 में, 1588 में आंसू लिपि की पहली पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन पूछा था मैंने पिछली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में, कि आंसू लिपि की पहली पुस्तक कब लिखी गई। तो उसका आंसर होगा आंसू लिपि की पहली पुस्तक 1588 में लिखी गई, यानी कि 1588 ईस्वी में लिखी गई। और अभी क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन है, आंसू लिपि के जनक कौन थे। प्लीज़ इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वह आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।